नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। केंद्रीय क्लब में आने के बाद से ही लगातार सरकार का तोता यानी सीबीआई प्रहार कर रहा है। किस पर कर रहा है ये बताने की जरूरत भी नहीं है। जी हां, आप जानना चाहें या ना जानना चाहें, आप जानते हो या ना जानते हो, बात नरेंद्र मोदी की ही हो रही है। यही सीबीआई अब पूरी तैयारी के साथ मोदी और उनके मिस्टर भरोसेमंद अमित शाह को एक ऐसे केस में लपेटने को तैयारी कर रही है, एक ऐसे केस में उनको फंसाने की कोशिश कर रही है जिसमें मोदी अब तक बचते आ रहे हैं। इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या कवायद जो है, ये पूरी जो कवायद है उसके पीछे तोते के मालिक का हाथ है? क्या मोदी कांग्रेस के मकड़जाल में फंस जाएंगे, जो मकड़जाल लगातार बुना जा रहा है उन्हें फंसाने के लिए? इससे जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दाएं हाथ कहलाने वाले अमित शाह की मुश्किल बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने दावा किया है कि मुठभेड़ से पहले मोदी और शाह को इस बात की पूरी जानकारी थी। आपको बता दें कि साल 2004 में कॉलेज स्टूडेंट इशरत जहां और उसके 3 साथी जावेद शेख, अमजद अली राणा और जिशान को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था। महज 2 दिन पहले की बात है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि वो सीबीआई से डरते नहीं हैं। मोदी की चेतावनी के 2 दिन बाद सीबीआई ने उन्हें घेरने का बंदोबस्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में न सिर्फ मोदी बल्कि उनके करीब अमित शाह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई अपनी चार्जशीट में अमित शाह का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर डाल सकती है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट को कुछ पुलिस अधिकारियों के बयानों के आधार पर तैयार किया है। इतना ही नहीं, फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई और गुजरात के एक पुलिस अधिकारी ने यह दावा किया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व गृह मंत्री अमित शाह को इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि जून 2004 में कॉलेज स्टूडेंट इशरत जहां और उनके 3 साथी एनकाउंटर में मारे जाएंगे। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में इससे पहले सीबीआई आईबी के स्पेशल डायरेक्टर से पूछताछ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में सीबीआई और आईबी आमने सामने है। सीबीआई फर्जी मुठभेड़ मामले में राजेंद्र कुमार की भूमिका को संदिग्ध मानकर चल रही है। गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और 4 जुलाई से पहले सीबीआई को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी है। जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में कुछ और बड़े अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लग सकते हैं, लेकिन सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इतने पुराने केस में सबूत पेश करना। हालांकि सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक फर्जी एनकाउंटर के आरोप को पुख्ता करने के लिए उनके पास दस्तावेजी सबूतों के अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण भी हैं। जिनके आधार पर सीबीआई अमित शाह और आईबी अधिकारी राजेंद्र कुमार को मुख्य साजिशकर्ता बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बड़ी दिलचस्प सी बात यह है कि इशरत जहां केस में जिस तरीके से एक के बाद एक नए डेवलपमेंट्स हुए, नए खुलासे हुए, उसने पूरे केस को बदल ही दिया है। आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा किन मुद्दों पर करनी है सबसे पहले ये मैं आपके सामने स्पष्ट करूं, लेकिन इससे पहले स्वागत करना चाहती हूं हमारे पैनल का जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जगदीश शर्मा साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस से हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं किस तरीके से राजनीति में क्या कुछ होता है और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या बयानबाजी होती रही है, जरूर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और अब जैसे बीजेपी नाराजगी जता रही है वो मसला क्या है ये भी उनसे पूछेंगे। जगदीश शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रूप चौधरी जी हैं बीजेपी से, अक्सर हमारे साथ कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे हैं और आज भी उनसे पूछेंगे कि जो खलबली है इस पूरे मामले को लेकर, क्यों बीजेपी विश्वास नहीं कर पा रही है सीबीआई के तथ्यों पर या फिर सरकार पर? क्या ये फंसाने की कोशिश है मोदी को या फिर कुछ और है? अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब हैं जेडीयू से। श्रीवास्तव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जरूर मैं ये पूछूंगी कि आखिरकार अब आप क्या कहेंगे जब सीबीआई फंसाने की कोशिश कर रही है मोदी को, जिसका बीजेपी बार बार आरोप लगाती है। कहीं ऐसा तो नहीं भविष्य में आप लोगों के साथ भी ये दुर्घटना हो या ना हो, कह नहीं सकते, इस पर जरूर आपकी प्रतिक्रिया। राकेश कपूर साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और हर मसले पर बहुत बारीकी से निगाह रखते हैं। आज वो हमें बताएंगे कि क्या क्या दांवपेच है इस मसले में। चूंकि हमारा पैनल हमारे साथ है, हम पूरी उम्मीद करते हैं खुलकर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी और पूरी ईमानदारी से जो है वो चर्चा होगी। लेकिन चर्चा में
इस पूरे मामले में जो 3 बातें उभर कर आई हैं वो जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात जिसे लेकर अब पसोपेश है, असमंजस है, जिसे लेकर एक डायलेमा क्रिएट हो गया है, वो ये है कि क्या इशरत जहां आतंकी थी या नहीं थी। दूसरी कंफ्यूजन इस मामले में यह है कि जो एनकाउंटर हुआ इशरत जहां और उनके 3 साथियों का, वो फर्जी था या नहीं था। तीसरा पेच इस मामले में यह है कि क्या यह सब कुछ 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, क्या यह मकड़जाल बुना जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी को फंसाने के लिए, या मामला कुछ और है। चौथा सवाल यह है कि क्या सीबीआई का दुरुपयोग एक बार फिर से सरकार कर रही है लोगों को फंसाने के लिए, खासकर उस नेता के खिलाफ जिससे उसे इस वक्त सबसे ज्यादा डर लगता है, खौफ लगता है, जैसे या जिसे लेकर वो सोचती है कि आने वाले समय में ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। सबसे पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस से हमारे जो साथी हमारे साथ हैं जगदीश शर्मा साहब, मुझे उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। जगदीश जी, क्यों बार बार ये बातें उठ रही हैं इशरत जहां केस को लेकर, मोदी जी को लेकर? मोदी जी अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ बार बार ये यूज करते हैं सीबीआई का, एक बार फिर से कर रहे हैं। क्या यही बात है, ये जो नए नए खुलासे हो रहे हैं सीबीआई के, क्या ये इसी मंशा के तहत किए जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है। सीबीआई एक निष्पक्ष एजेंसी है। आपने देखा होगा कि बीजेपी नहीं, वो हर जो आदमी गलत है उसके खिलाफ काम करते हैं। कांग्रेस का भी बड़े मंत्री भी पकड़े गए हैं, कुछ एमपीओ के पीछे भी सीबीआई चल रही है। तो मैं जानना चाहूंगा बीजेपी को वो नजर नहीं आ रहा है? उनको दिख लिया कि सीबीआई अपना काम कर दिया, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो आदमी जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये आज का समय ऐसा है, कोई बात किसी छिपती नहीं है। अच्छा, मतलब ईमानदारी का युग है। हाँ, ईमानदारी का युग है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जी, रूप चौधरी जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो क्या मोदी जी करनी की भरनी कर रहे हैं क्या? मैं अपने मित्र श्री जगदीश शर्मा जी का स्वागत करता हूं कि अगर वो इस बात पे कायम रहे, वो क्या उनकी पार्टी अगर अधिकृत रूप से ये कह रहे कि सीबीआई बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करेगी, खुशी होगी कि वो सबसे पहले तभी से शुरू करें 1984 के जो दंगे हुए, जिस तरह मोदी जी को, कटारिया जी को, अमित शाह जी को ये आरोपी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रारंभ से शुरू करें कि अगर गृह मंत्री या कोई मुख्यमंत्री किसी एक आपराधिक घटना के लिए जिम्मेदार होता है तो राजीव जी के समय से शुरू किया जाए, तत्कालीन गृह मंत्री के समय से शुरू किया जाए कि जो 1984 में हजारों निर्दोष सिखों की हत्या कर दी गई थी और सरकार मौन रही थी, तो उसमें भी तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री को अभियुक्त बनाया जाए। ये संभव नहीं है कि प्रदेश का कोई दरोगा क्या कर रहा है उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार होगा, उसके लिए वहां का मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा। दूसरा, आपने जो सोहराबुद्दीन के मामले में कहा जो मुठभेड़ वो हुई है, आप जरा सोहराबुद्दीन जो मारे गए थे उसके एनकाउंटर में उनका आपराधिक इतिहास जानिए, उन पर कितने मुकदमे थे, कितनी बार उनके कब्जे से, उनके गिरोह से AK-47 हैंड ग्रेनेड और दर्जनों में पकड़ी गई थी। क्या वो देशभक्त थे? मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, पहले वो सोहराबुद्दीन का इतिहास बताएं। अगले बार बार जिस तरह से तुष्टिकरण के लिए, एक विशेष वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए, वोट बैंक के लिए जिस तरह अपराधियों की मदद कर रहे हैं, इससे देश कमजोर हो रहा है, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और अपराधियों को मनोबल बढ़ रहा है। मैं आपसे जगदीश शर्मा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पार्टी कभी भी अपराधियों को साथ नहीं देती है। बताएं, आप बताते हैं सोहराबुद्दीन के अच्छे व्यक्ति थे, अपनी पार्टी से पूछ के कल फिर आ जाइए इस चैनल पर बताइए। नहीं, चौधरी साहब, मैं कुछ फैक्ट्स भी रखूंगी आप लोगों के सामने और उसके बाद आपकी राय लूंगी उस पर। फिलहाल अरुण कुमार श्रीवास्तव साहब हैं। सर, हाल में ही बड़ा प्रेम जो है, बड़ी जो नजदीकी है वो बड़ी है जेडीयू की और कांग्रेस की, किसी और को दिखी हो ना दिखी हो, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की नजदीकी बहुत अच्छे से देखी है। आपको नहीं लगता कि आगे चलकर अगर कहीं कोई संबंध स्थापित होता है, या वर्तमान में भी जो झुकाव नीतीश जी आपकी तरफ और कांग्रेस की तरफ दिखा रहे हैं और कांग्रेस उनकी तरफ दिखा रही है, आपका भी भविष्य में कुछ ऐसा ही हाल हो सकता है? क्योंकि उनके तमाम सहयोगी आज डरते हैं कि कहीं हमने कुछ किया तो सरकार सीबीआई को हमारी तरफ मोड़ देगी। नहीं, मुझे लगता है कि आप जनता दल यूनाइटेड को बिल्कुल जानती नहीं है। जी। नंबर 1। हाँ, नंबर 2 ये कि हमारा कोई भी कांग्रेस के साथ कोई झुकाव नहीं है। कोई झुकाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। जी। हमारा कांग्रेस से हम हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे नीतीश जी हो, ये हम लोग राजनीति में जब आए तो कांग्रेस विरोध के नाम पे ही आए थे। तो वो तो कहना, राजनीति में समय समय पे परिस्थितियां ऐसी आती हैं। आज मनमोहन सिंह जी अगर उनकी तारीफ कर दें तो लोग समझें कि हम उनकी तरफ जा रहे हैं, ये सही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रही हैं कि सीबीआई की जो बात है, सीबीआई बिल्कुल कांग्रेस उसका इस्तेमाल करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा अपनी सरकार बचाने के लिए सीबीआई ने पूरी तरह से अपना इस्तेमाल किया है। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तोता है, हम और बीजेपी या कोई और पार्टी नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और इसीलिए आज की कल की कैबिनेट की बैठक में सीबीआई को स्वायत्तता तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनको और ताकत देने की बात सरकार ने कही है। इसलिए, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज के मौके पे अगर इतने दिनों बाद मोदी को फंसाने की कोशिश
या वास्तविकता हो तो भी, जी जी जी, अगर सही हो तो भी, जी, अगर कांग्रेस ये काम करेगी तो फिर मोदी को महिमा मंडित करने का काम करेगी, जिससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। नहीं, अभी जो कर रही है कांग्रेस, आपको लग रहा है कि वो किसी मंशा के तहत हो रहा है या नहीं इस केस में? जिस भी तरीके की अब कांग्रेस में कैसे लोग कब क्या करते हैं उसका पता नहीं चलता है ना। जी जी जी, आज की तारीख में उनको अकल होनी चाहिए कि आज की तारीख में जब मोदी अपनी पार्टी की तरफ से महिमा मंडित हो रहा है, अब आप उसको आज फंसाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल मोदी उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज अगर कांग्रेस की आपका पॉइंट बिल्कुल कन्वे हुआ कि अरुण जी जो कह रहे हैं, रूप चौधरी जी, इससे पहले आप कुछ कहें। इससे ज्यादा तो आप ये बात कह रही हैं। जी जी जी, आपने जो मैं फैक्ट भी रखूंगी, मैं फैक्ट भी रखूंगी, मतलब जैसे लग रहा है कि मोदी फंसाया जा रहा है। नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, मैं तर्क भी रखूंगी। जी चौधरी साहब आपको मौका दूंगी। इंदिरा शर्मा जी हमारे साथ हैं, हिंदू महासभा की नेता हैं। इंदिरा जी, आप सुन रही हैं चर्चा में जिस भी तरीके की बातें हो रही हैं, आपके सामने हैं, क्या व्यू है आपका इस मसले को लेकर? क्या किसी मकड़जाल को बुनने की कोशिश की जा रही है मोदी जी के लिए, या फिर नहीं, वास्तविकता है जो डेवलपमेंट सीबीआई, आईबी और तमाम एजेंसीज दिखा रही हैं, वो मोदी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही हैं इस पूरे केस में, जैसे उनकी भूमिका दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये सब एक राजनीतिक हथकंडा है? पहले तो मैं आपके चैनल वन को धन्यवाद देती हूँ कि आपने विषय तो अच्छा चुना है जी, और यहाँ पे जितने लोग भी बैठे, मैंने अभी थोड़ा लगता है विलम्ब से आई हूँ और मैंने सुना उनको। जी जी जी, समस्या ये है कि मुझे सबकी मानसिकता पे बड़ी तरस आ रही है कि सब जजमेंटल हो गए, सारे यहाँ पे जजमेंटल हैं। अब जब यही लोग जज हो जाएंगे तो कोई इंक्वायरी कोर्ट, कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब तो इन्हीं की कोर्ट में सब चीज तय हो जानी चाहिए। समस्या ये है ना कि ये आरोप प्रत्यारोप बिना जाने समझे और सिर्फ चिल्लाना एक दूसरे के लिए, राष्ट्रहित की क्यों कौन बात करता है? राष्ट्रहित की बात करें ना, राष्ट्रहित के बड़े मुद्दे हैं। नहीं तो आपको मोदी, एक सेकंड, सिर्फ मोदी के पीछे क्यों हाथ धो के कोई पड़ता है, या किसी व्यक्ति विशेष के पीछे, या किसी पार्टी विशेष के पीछे? बिल्कुल, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, हर जगह अच्छे लोग हैं। अच्छे को क्यों नहीं ढूंढते हो आप कब तक ये इतने निम्न स्तर की राजनीति करोगे कि सिर्फ उसको गाली देकर के बढ़ोगे और सिर्फ विभाजित करोगे पूरे राष्ट्र को? राष्ट्रहित में बात नहीं करते, इनको लज्जा नहीं आती बात करते हुए चैनलों पे? इतने बेशरम लोग मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। इसी राष्ट्र का खाते हैं और उसी राष्ट्र से और उसके लोगों से गद्दारी करते हैं। नहीं, लेकिन इंसान को इंसान नहीं रहने देते, मसला ये इंसान को इंसान नहीं रहने देते। इंदिरा जी, मसला ये नहीं है, इंदिरा जी, मसला ये है ही नहीं। नहीं, आप हमारे लिए जानी तो बोलिए, हम आपको जवाब के लिए नहीं कह रही हूँ। नहीं जी, हम आपका उद्देश्य सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप सीबीआई की बात करें। चौधरी साहब, किसी धार्मिक चैनल में जाइए, कोई आपको रोक नहीं। इंदिरा जी, सुनिए, मेरे ख्याल से इंदिरा जी ये कहने की कोशिश, चौधरी साहब, बोलने वाले बाकी आप मांगिए, मुझे लगता है कि लोग मोदी के दुश्मन आपको यही नहीं पता है जी क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग चर्चा से भटक रहे थे, ये जो चर्चा आपको जारी रखेंगे फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस? क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और अब क्या मकर जाल बुना जा रहा है मोदी के खिलाफ, हकीकत क्या है, इसी बात को लेकर चर्चा है। इंदिरा जी जिस तरीके से अपनी बात रख रही थी उससे कुल मिलाकर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आहत हैं वो इस भाव से कि लोग हर मसले पर राजनीति करते हैं और राजनीति के तहत उन्हें लगता है कि मोदी जी का जो महिमा मंडन है वो ज्यादा किया जा रहा है कांग्रेस बजाय उनके प्रति। जी 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 मोदी के पीछे पलट करके यहीं पर जजमेंटल होना ये एक अपराध है। जी जी एजेंसी वहां पर लगी हुई है। नहीं बोलने दीजिए जॉब मोदी को नहीं। मैं ये उस पर तो अगर आऊंगी तब तो कश्मीर का मसला उठेगा। कश्मीर में लाखों कश्मीरी मारे गए, तब तो मंत्रियों को भी कचरे में खड़ा करो। मेरे ख्याल से राकेश कपूर साहब यहाँ जो बंधु है वो लोग मारे गए। 3,000 साधुओं का कत्ल किया। वो जो लोग मारे गए वो हमारे ही लोग हैं, हमें भी उतने दुख है जितना आपको दुख है। ये देखिए आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात पर आएंगे तो जितने दंगे फसाद हुए, जितने पूरे भारत में जितने दंगे फसाद हुए, हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को और वहां की कैबिनेट जाकर के उनको फांसी दो। इंदिरा जी चर्चा की गरिमा इसी में है कि आप सब एक दूसरे को बोलने का वक्त भी दें, उनकी बात को संयम से सुने भी। भावनाएं सबकी आहत होती है। जितना दुख है उतना हमें भी है, हम सब इसी देश के नागरिक हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन जी 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 कि मोदी को जो भी है वो उनकी जनता ने चुना है। हम में से किसी को भी अधिकार उसको निगेट करने का नहीं है। बिल्कुल राकेश कपूर की जनता राकेश कपूर साहब होते हैं उसको आईबी मोदी की बात नहीं है सर। बिल्कुल नहीं। और यही मैं कहने वाली नहीं, हम मोदी जी की बात ही नहीं कर रहे। चर्चा इस मसले को लेकर है। मैंने बहुत शुरुआत में ये स्पष्ट किया। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप लोग इस बात को समझें, सुने और उसके मुताबिक अपनी राय दें। हम बात ये कर रहे हैं कि आईबी ये कहती है कि हमें इनपुट मिला था एफबीआई से कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है वो हेडली से पूछताछ के बाद उसको ये पता चला कि इशरत जहां जो है वो फिदायीन आतंकी है। हमने इस आधार पर उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की। सीबीआई ये कहती है कि नहीं, इशरत जहां का कोई आतंकी रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता, हमारे पास कॉल डिटेल है, हमारे पास प्रूफ है। दोनों जो एजेंसी है वो सरकार की है। वो ये बताएं कि सरकार की ही दोनों एजेंसी किसी मसले को। मैडम प्लीज, ये दोनों एजेंसी किसके अंडर में आती हैं? सर देखिए इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सरकार जो है वकील को कंट्रोल कर रही है। पीएमओ के अंडर में बिल्कुल। राकेश कपूर साहब सर्टिफाइड राकेश कपूर साहब आप कहें जी जो डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में आती है। जी मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बड़ी बहन की तरीके से हैं, मेरे से उम्र में बड़ी होंगी, आप शांत होकर के तो बड़े नहीं, आप शांत होकर के नहीं जगदीश दूसरे पक्षों की भी बात सुने, बिल्कुल विषयांतर ना हो। नहीं मैं विषयांत नहीं हुई, बिना विषय को समझे हुए। और मेरे को जी मुझे लगता है राकेश कपूर साहब आप इस मसले पर जवाब दें मुझे कि दोनों जो एजेंसीज हैं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के कंट्रोल में, उनकी रिपोर्ट्स में इतना वेरिएशन क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इस मामले में कि पूरा मामला जो है वो न्यायालय के दिशा निर्देश में हो रहा है। यही मैं कह रही हूँ। जी आप शांत रहिए इंदिरा जी, लेट मी स्पीक। तो ये जो पूरा मामला है ये न्यायालय के दिशा निर्देशन में किया जा रहा है। जी सवाल चूंकि चुनाव करीब में है इसलिए यह कह देना कि कांग्रेस इसको राजनीतिक रंग देना चाहती है ये भी स्वयं में गलत है। और मोदी जी की सरकार का पूरा इतिहास अगर हम देखें ध्यान से, गुजरात का पूरा इतिहास अगर हम देखें ध्यान से तो साफ पता लगता है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के मंत्री अपराधी साबित हुए, किस प्रकार से उनकी एक मंत्री जो महिला मंत्री हैं वो जेल में है, किस प्रकार से जो दूसरा मंत्री जिसको लेकर के आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिला है और बाबू भाई बोराडिया जो है जो उनके खिलाफ 300 करोड़ से ज्यादा का घपला है उसको लेकर के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के, और एंड ही हैज बीन कन्विक्टेड। ये मोदी के काम करने का जो तरीका है, गुजरात की सरकार चलाने का जो तरीका है, अगर कोई अफसर एक दिन भी जेल में रह आता है तो वो अपने पद से उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ये इस देश का कानून है, संविधान है। लेकिन मोदी की सरकार का एक मंत्री कन्विक्ट होता है, उसको स्टे नहीं मिलता उसकी सजा पर, उसके बावजूद वो मंत्री बना हुआ है। ये मोदी जी के काम करने का गजब तरीका है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा का जो प्रश्न है यहाँ पर आपस में एक दूसरे से उलझने का, तो ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि सीबीआई का जो भूमिका है, जो सीबीआई का जो रोल है वो गुजरात के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है।
और वो न्यायालय के दिशा निर्देशन में किया जा रहा है, इसलिए आंख मीच करके सीबीआई पर आरोप लगा अग्निमा जी इस फैक्ट से कितनी सहमत है ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। अग्निमा जी, क्या आपको भी यही लगता है जैसा कपूर साहब कह रहे हैं? कपूर साहब से मैं थोड़ी सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने अभी इन्होंने कहा कि कोर्ट के दिशा निर्देश पे हो रही है सारी जांच और उनकी देखरेख में हो रही है, ऐसी कोल पे भी हो रही थी। तो आपने देखा कोल के मसले में किस तरीके से चीजें बदल दी गई। तो ये कांग्रेस का तरीका है काम करने का, 60 साल में वो एक्सपर्ट हो चुकी है। बिल्कुल, बार-बार हलफनामे बार-बार बदलते रहे, है ना, बदलने का इसका करती रही है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि क्या सरकार ये जो इशरत मामला है उसमें किस तरीके से सीबीआई और जो उसकी एजेंसियां काम कर रही हैं। जी, तो 2-2, 3-3 बार तो हलफनामे बदले हैं। गृह मंत्रालय हलफनामे बदलता है कोर्ट में अपने ही खुद के, पहले कुछ कहता है फिर उसको बदल के दूसरी बात करता है वो। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि वो कैसे सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अब एक मसला ये आ रहा है कि सीबीआई ये कह रही है कि एक टेस्टिमनी दी है एक अधिकारी की कि एक अधिकारी ने ये सुना कि दूसरा अधिकारी दूसरे अधिकारी से ये कह रहा है कि मोदी और अमित शाह ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप हेयर से पे जा रहे हैं, सारी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो सीबीआई जो बातें कर रही है वो हेयर से पे इसने सारी ये तैयार करी है और उसको अपनी इस किसी एक अधिकारी की टेस्टिमनी को मजबूत करने के लिए वो ये बातें कह रही है कि जो फोन कॉल थे उस दिन जिस दिन इशरत का एनकाउंटर हुआ था उस दिन ये तथ्य उन्होंने उस दिन फोन किया। वंजारा जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी ने चीफ मिनिस्टर के घर पे फोन किया, अमित शाह को फोन किया। तो सीबीआई इस तरीके से काम कर रही है। तो सीबीआई चाहे कोर्ट केस के बिल्कुल बिल्कुल अग्निमा जी वंदना, इसमें जो ये अग्निमा जो कह रही हैं मैं इनकी बात से सहमत हूँ जी, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द केस। इंद्रा जी आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। आप वी आर नॉट द कोर्ट, वी आर नॉट द कोर्ट, वी आर नॉट इंद्रा जी भाई सवाल ये है वंदना जी कि सीबीआई जो भी अपनी रिपोर्ट बनाएगी जी उसे कहाँ पेश करेगी? कोर्ट में? नहीं, लेकिन कपूर साहब लेट द कोर्ट डिसाइड। आप देखिए क्या मैं चाहती हूँ इंदिरा जी कुछ टारगेट नरेंद्र मोदी बिकॉज द इलेक्शंस आर नियरिंग। बिल्कुल, रूप चौधरी जी आपको मौका दूंगी, पहले आप लोग सभी जो हैं वो कुछ तथ्य सुने। साल 2009 में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक हेडली को गिरफ्तार किया गया। एफबीआई ने हेडली को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की। हेडली ने कबूल किया कि इशरत लश्कर की फिदायीन आतंकी थी। तो ताकत है नहीं कि हेडली को प्रत्यार्पण करा सके। हेडली के मुताबिक इस बात की जानकारी लश्कर प्रमुख लखीउर रहमान को भी थी और कुछ समय पहले लश्कर की जो वेबसाइट थी, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर इशरत का नाम भी था, जिस बात को आईबी ने भी कबूल किया। आईबी के ऑफिसर्स ने कहा कि हमने नाम वहां देखा था, हमने वहां से पता किया था, हमारे पास इनपुट थे, ये इंफॉर्मेशन थी कि चीफ मिनिस्टर और ऐसे कई बड़े लोगों को, कई जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको अटैक किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने ये एनकाउंटर किया, ये बात है। दूसरा मसला ये कि सीबीआई ये नहीं कहती है, सीबीआई कहती है कि हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि वो आतंकी है। हमारे पास कॉल डिटेल्स हैं जो ये बताती है कि नहीं वो आतंकी थी नहीं, कहीं कोई ऐसा सबूत नहीं दिख रहा। तो आपकी एक जांच एजेंसी कहती है कि वो आतंकी है थी और आपकी दूसरी एजेंसी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो एफबीआई से ऐसे इनपुट दूसरे तरीके के मिले थे। तो ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शन कैसे? वंदना जी सीधे शब्दों में जरा सा मैं आपका वक्त लेना चाहूंगी। जी कहिए। एक कहावत लागू होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, और कहो जी लाला जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो सब कुछ बिकता है। ठीक है, जिसकी सरकार है केंद्र में वो जैसे चाहे कान ऐठे, जैसे चाहे मरोड़े। नहीं प्लीज आप ना बोले, मैं वंदना जी से मुखातिब हूँ। नहीं बिल्कुल ये गलत है जगदीश मुझे बिल्कुल है। एक बार सीबीआई और आईबी की रिपोर्ट में इशरत जहां को मेंशन किया जाता है और दूसरी जगह आप कहते हैं कि नहीं, मतलब आप कहती है और कल को आप कहते नहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार है इसकी बात ही यदि आप बोलते हैं तो बड़ी शर्म। चौधरी साहब बीजेपी से हमारे साथ है। जगदीश नंदा का बेटा जिसने इस बीएमडब्ल्यू कांड किया, बिल्कुल पैसा खर्च किया। इंदिरा जी आपके जो डाउट्स हैं, आपके
आपके जो सवाल थे बिल्कुल उसका जवाब लेंगे, जगदीश जी का जवाब लेंगे। नहीं क्या बात करते हैं? नहीं बिल्कुल इंदिरा जी मेरी ये दरख्वास्त है आपसे, आप थोड़ा संयम बरतें। इस चर्चा में फिलहाल वक्त ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़। सरकार मत छेड़िएगा, प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी देश के लिए काम कर रहे हैं। चाहेंगे एक ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा जारी रहेगी। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो चर्चा हो रही है मोदी पर, चर्चा हो रही है सीबीआई के रुख पर, चर्चा हो रही है इशरत जहां केस की, जिसमें नए नए खुलासे, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन क्या ये खुलासे किसी मंशा के तहत किए जा रहे हैं? क्या ये बातें किसी और चीज की तरफ इशारा कर रही हैं? रूप चौधरी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, वो दरअसल कुछ कहना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए और इस पूरे प्रकरण के लिए। रूप जी, मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जी, विषय है कि सीबीआई का ये कांग्रेस सरकार दुरुपयोग कर रही है। जी जी, हम बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल इन्होंने तोता इसको बनाया हुआ है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। जी जी, ये देश की एक ऐसी एजेंसी है जिसको स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करे। सब लोग चाहते हैं, जब भी इनको आवश्यकता होती है मायावती जी समर्थन लेना, उनकी फाइल निकाल देती है। आय से अधिक संपत्ति का मायावती जी तुरंत हाथ जोड़ के संसद में समर्थन देती है। मुलायम सिंह जी को दिखा देते हैं, उनके परिवार के सारे काले चिट्ठे, साहब आपके पास ये काला धन है, ये है, उनको डरा के समर्थन ले लेते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जो आप प्रबुद्ध हैं, श्रीमान राकेश कपूर जी देश के जाने माने पत्रकार भी मानेंगे, जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग करके इन्होंने क्वात्रोची को जिस तरह क्लीन चिट दी और देश के साथ जो धोखा दिया, किसके इशारे पे ये हुआ कि सरकार ने जो काम करने चाहिए थे, क्वात्रोची जो बोफोर्स दलाली में उसका नाम था, सारे सबूत थे, साबित हो गया, उसको किस तरह सीबीआई बिल्कुल ऐसे बैठ गई अपने घर जिससे कोई कार्रवाई नहीं करनी, वो किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा मैं कह रहा हूं, आईबी और सीबीआई दोनों केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं। आप कैसे कर सकते हैं? अगर एक आईबी के अधिकारी ने जो गुजरात राज्य को देखता था, ये रिपोर्ट दी कि यहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है, उन्होंने सही दी, इशरत को एज ए फिदायीन आतंकी आइडेंटिफाई भी किया। और जो कहा सोहराबुद्दीन या दूसरे लोग, वाकई उनका आपराधिक इतिहास था, अपराधी थे, ISI के एजेंट थे, गलत लोगों के लिए काम कर रहे थे। अगर कांग्रेस के नेताओं का बस चले तो जो गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ था, तो उसके जो वहां जो आतंकवादी थे उनको मुआवजा देने पहुंच जाए,
ताकि इनका वोट बैंक मिल सके, केवल तुष्टीकरण के लिए काम कर रहे हैं। ताजा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में एक अल्पसंख्यक समाज का एक डीएसपी की हत्या हुई थी, बहुत दुखद बात थी, हमने भी उनके लिए रोष प्रकट किया था। कुंडा की बात, कुंडा में जो डीएसपी जियाउल मारे गए थे, उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा, घर में 5 लोगों को नौकरी। क्या जो बेचारे देश की जनता को बचाने में उत्तराखंड में जो जवान शहीद हुए हैं, क्या इनको भी वो मुआवजा सरकार देगी? कभी नहीं होता। ये भेदभाव है, ये तुष्टीकरण है, ये जिसके कारण केवल ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। और वोट बैंक के लिए कांग्रेस लगातार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। एक मामले नहीं, अनेक मामले आ गए। दो मंत्रियों को इनको जब रंगे हाथ पकड़ेगे, 2 मंत्री बर्खास्त करने पड़े। पहले तो पवन मंत्री अब अपने मेरी आपसे निवेदन है, जब आपका समय है बिल्कुल कहीं, मैं आपको तो दूंगा नहीं। कहिए। पहले तो इन्होंने इन दोनों को क्लीन चिट दी थी, दोनों ईमानदार मंत्री, कोई गड़बड़ नहीं किया, सबूत साथ लगे, सारी टेप सामने आई। मैं बधाई देना चाहता हूं मीडिया को, न्यायालय को, कि उन्होंने समय समय पर जब गलतियां पकड़ी, कितने मैं ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं, बहस लंबी हो जाएगी, कि सीबीआई ने एक ही मामले में एक बार यह हल्फनामा दिया, जब सरकार का दबाव आया, सरकार पार्टी का समर्थन चाहिए, दूसरा हल्फनामा दे दिया, बार उन्होंने अपने बयान बदले, हल्फनामे बदले। इससे साबित होता है कि कांग्रेस का सीबीआई होता है। रही मोदी जी नहीं, सीबीआई तोता है, ये तो हम मान रहे हैं कि कोर्ट ने कह दिया है, इसलिए आप इस बात को दोहरा भी रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इशरत जहां केस को जिस तरीके से मोल्ड किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया जा रहा है? बिल्कुल, सीबीआई का ये साक्षात दुरुपयोग है, साक्षात दुरुपयोग है। समय आएगा, पता चला गया कि उच्चतम न्यायालय से साबित हो जाएगा कि मोदी जी की इसमें कहीं कोई जगदीश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा बोलने एक तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिका अपना काम कर रही है, उसमें सरकार का अरुण जी मुस्कुराते हैं आपकी बात पर जब भी आप कहते हैं कि सरकार का सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है। ना, बिल्कुल कोई लेना देना, उनकी आदत है मुस्कुराने को, मुस्कुराए, उस पर कोई रोक नहीं लगी, अच्छी तरह मुस्कुराए, खुल के मुस्कुराए। सीबीआई हमेशा अपना काम कर रही है, देश की जनता ने देखा है। अगर सीबीआई हमारी होती, हमारे शिकंजे में चलती, तो ये दो हमारे वरिष्ठों ने रिजाइन दिया है या आरोप लगाया, तो वो नहीं लगता इस बात को देश की जनता समझ रही है। लेकिन थोड़ा तो जगदीश साहब अपने आप को पास साफ दिखाने के लिए देखो, अगर पार्टी का या सरकार का कोई रोल होता, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपका कहना सीधे नहीं। अब आप चुप रहे, जब मैं कह रहा हूँ, जगदीश साहब कहिए। एक तरफ तो आप कहते हो कि सीबीआई सरकार की है, तो देश की जनता का देख नहीं रही है कि सरकार अपनी सरकार के मंत्रियों को पकड़ाएगी। सीबीआई किसी की भी नहीं है, वो निष्पक्ष जांच करिए, जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं उनकी कार्रवाई करिए। अच्छा, तो ये कोर्ट न्यायपालिका के हिसाब से करिए। आप जो मोदी आईबी और सीबीआई दोनों आपके पास है, आपकी सरकार के पास है, दोनों की बातों में इतना फिर अंतर क्यों है? आप मुझे बोलने दीजिए, पहले पॉइंट टू पॉइंट आइए। अब आप जो इशू उठा रहे हैं, अब मैं कहूंगा सीबीआई सरकार के पास है, तो मोदी जी को क्यों छोड़ रखा गोधरा कांड में, उसकी भी इंक्वायरी करा के अंदर कर देते। तो ये सरकार के पास होता तो ऐसा होता ना, सरकार ऐसा कभी नहीं करती। चलिए, आपकी बात मान ली, सरकार की ऐसी सोच है। आपकी बात मान ली हमने, आपकी बात मान ली कि ठीक है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है, अपनी निष्पक्ष जांच कर रही है। अब मुझे ये बताइए, आईबी जैसी एजेंसी और सीबीआई जैसी एजेंसी दोनों आपके पास है, एनआईए आपके पास है, सब कुछ आप लोगों के पास है। आप ही की 2 बड़ी जांच एजेंसी, दोनों को निष्पक्ष जांच करने का अधिकार है और करती भी है। दोनों के जो व्यूज हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, उनमें इतना फर्क क्यों है? एक जी इसमें यहाँ समझना चाहिए जी, ये भेद समझना जरूरी है जी। मेरे ख्याल से सब सुविज्ञ लोग हैं, जानते हैं कि आईबी का क्या काम होता है और सीबीआई का क्या काम होता है। आईबी होती है गुप्तचर शाखा, वो गुप्तचर शाखा जो गुप्त खबरें, गुप्त सूचनाएं वो देती है। सीबीआई उनकी जांच करती है। सीबीआई को ये अधिकार है कि आईबी द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता की वह जांच करे। ये सीबीआई को अधिकार है। बस आप पूछिए बात करें। जी जगदीश साहब, तो हम मेरा कहना अग्निमा जी शायद आपकी बात में कुछ जोड़ना चाह रही हैं। जी, वंदना, जो इशरत केस है, इसमें ये 2 चीजें हैं। देखो, एक ये है कि इशरत टेररिस्ट थी या नहीं, इसके भी तथ्यों में फेरबदल है। एनआईए कहती है कि ये हेरफेर है, आईबी कहती है कि उनके पास एफबीआई में जो जांच हुई थी, हेडली, उसने स्वीकार किया था कि खुद लखवी जो लश्कर का था, उसने कहा था कि इशरत उनकी फिदाई वो है। तो ये तथ्य एक मामला ये है कि जो काउंटर हुआ वो फेक था या नहीं था। तो ये मसला है ना, पूरी तरीके से, जैसे हमने अपने उसमें कहा है प्रोग्राम में, कि मकड़ जाल पूरा फंसा दिया गया इस मसले को। कोई चीज सामने आना ही ऐसी चीजों को कर दिया है,
और कांग्रेस की जैसे मैं कहूं कि आदत है, जो संवैधानिक संस्था है या जो अपनी उसके जो अन्य विभाग होते हैं उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो उनको बर्बाद भी इस्तेमाल नहीं, उनको बर्बाद करने के लिए भी तैयार रहती है। कैग पे हमला कर देती है, जो कि आपने देखा होगा, जो उनके राजनीति के सामने आड़े आता है। तो आईबी तो उसके मुकाबले बहुत छोटा सा विभाग कहिए आप। नहीं, और कपूर साहब, अगर मैं आपकी बात को भी मान लूं तो आप देखिए फिर भी ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है। अगर आईबी को ऐसे इनपुट मिले हैं, सीबीआई जब वेरीफाई करती है तो आईबी इसका मतलब गलत साबित हो गई है। यानी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है, आपकी इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी है कि उसकी एक इन्फॉर्मेशन अगर गलत साबित हो जाए तो खेल बिगड़ सकता है। पॉइंट इज हु फेड आईबी? आईबी को कहां से फीडिंग मिला? आईबी को फीड किया एफबीआई ने, अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी है उसने फीडबैक किया आईबी को। उसकी फीडबैक को, आईबी की फीडबैक पर जांच करने का पूरा अधिकार सीबीआई के पास है। सीबीआई उसकी सत्यता की जांच कर सकती है, वो तह में जा सकती है। लेकिन किस चीज को आप झुठलाएंगे? लश्कर की वेबसाइट पे ऑफिसर्स ने नाम देखा था इशरत ताबी से, झुठलाएंगे? देखिए चौधरी साहब, एक जी मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ। जी जी, पिछले दिनों आईबी ने सूचना दी थी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को कि यहाँ ये नक्सलवादी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। बाद में कांग्रेस के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के बोला कि राज्य सरकार और ज्यादा सतर्क होती तो शायद ये होता कि हमने तो सूचना दी थी, आपने कार्रवाई नहीं की। ठीक है ना साहब? जब जहां हमले हो जाते हैं उसके बाद तो केंद्र सरकार श्रेय लेती है, साहब हमने तो दिया था, इनको इनपुट दिया था, जिन्होंने उस ढंग से व्यवस्थाएं नहीं की। तो इसका मतलब जिम्मेदारी उसको माने या ना माने, ये भी आज एक नया बहस का विषय हो सकता है। आईबी को सूचना दे रही है, आईबी देश के लिए काम करती संस्था, उसके बाद बहुत सारे सूत्र होते हैं। हमेशा आवश्यक नहीं कि 100% ही उसकी चीजें सही हो, तो पर सूचनाओं पर काम करना राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का काम। उन्होंने सूचना तब भी दी थी, आईबी ने बिल्कुल सही सूचना दी थी। उसको हम इस वक्त करें, ये बिल्कुल देश के साथ धोखा होगा, कार्रवाई करनी भी चाहिए। रूप जी सही बात है वंदना, लेकिन मैं एक बात पत्रकार होने के नाते अरुण जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे विशेष तौर से मुझे ना बीजेपी से कुछ लेना देना ना कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। जो आरोप आज कांग्रेस की सरकार पर बीजेपी लगा रही है, वैसे ही आरोप जब बीजेपी केंद्र में थी तो कांग्रेस लगाया करती थी, विपक्ष लगाती थी, और उसके प्रमाण भी हैं। बिल्कुल। प्रमाण ये है कि मायावती जी पर ताज एक्सप्रेस का मामला कब आपने शुरू किया? जब उनकी सरकार यूपी में गिर गई। उसके बावजूद आपकी सरकार में, दो आई रेस्पेक्ट पर्सनली वेरी मच द लीडर्स, जो जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट थी, कितने मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में? 3 मंत्री थे जिनके खिलाफ चार्जशीट थी सीबीआई की। वो लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहे, तब भी आरोप लगाए थे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर लोकसभा के अंदर प्रियरंजन दास मुंशी, जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक थे लोकसभा में, उन्होंने चैलेंज किया था कि सीबीआई जो है चार्जशीट बदलवा रही है राम मंदिर मामले में, अयोध्या मामले में। तब वाजपेयी जी ने स्वयं खड़े होकर के, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज फिर वाइस वर्सा गेम खेलती हैं। नो लेट मी फिनिश। वाजपेयी जी ने स्वयं खड़े होकर के लोकसभा में कहा था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि सीबीआई पूरी निष्पक्षता से काम करेगी। मैं देखूंगा इसको, प्रधानमंत्री कार्यालय देखेगा। सवाल यह है आज सीबीआई के बारे में जिस तरीके की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या मैं बीजेपी वालों से भी पूछता हूं, क्या हम सीबीआई को स्वतंत्र होने का दर्जा दे सकते हैं? इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? क्या किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई ऐसी जांच एजेंसी है जो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो? सीबीआई को आप ये अधिकार दे सकते हैं कि वो चाहे जिस भी मंत्री, चाहे जिस भी एमपी, चाहे जिस भी एमएलए को पकड़ करके उसके खिलाफ जांच शुरू कर दे? इसका विरोध सिर्फ मुलायम सिंह जी ने किया है। आप जो मुलायम सिंह जी पर अभी आरोप लगा रहे थे ना कि मुलायम सिंह को डरा देती है, इसका विरोध किसने किया है? सिर्फ मुलायम सिंह की पार्टी ने किया कि हम स्वतंत्र सीबीआई नहीं चाहते। सीबीआई देश के प्रधानमंत्री के तहत ही काम करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पर अगर आप शक करते हैं तो इस देश में लोकतंत्र रहने का कोई मतलब नहीं है। आपकी बात काफी हद तक जी इंदिरा जी भी कुछ कह रही हैं। जी मुझे कुछ कहना जी बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ अरुण जी कहिए। हाँ कि आईबी हर स्टेट में जो है अपने सूचनाएं देती है जी, और अक्सर देखा गया है कि आईबी की बात को जो है जी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, और जब वो घटना घट जाती है तो आईबी कहती है कि हमने ये कहा था जी। ये हमेशा ही देखा गया है। जी जी जी। मैं कपूर साहब से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि सीबीआई को ये अधिकार है कि वो जांच करे और तब उस पर एक्ट करे जी। सीबीआई कोई घटना घट जाती है तो उसकी जांच करती है।
आईबी एजेंसी के काम इंफॉर्मेशन को वो सीबीआई जांच नहीं करती है। वो तो मैं कह रहा हूं कि आईबी सूचना देती है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्ट करती है, इसे पुलिस उसके पास होती है। सीबीआई का काम तो ये है कि कोई घटना घट गई और उसकी इंक्वायरी करती है। इसलिए आप जो बार बार कह रही थी कि आईबी कह रही है और सीबीआई नहीं कह रही है, तो ये कोई हो सकता है कि सीबीआई को सूचना ही नहीं हो उस बात की। सीबीआई को जांच दी जाएगी तब सीबीआई उसको देखेगी कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इस वरना इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, वरना इसमें इशरत मामले में ये जो मामला है, इजाजत की शिकायत की सितमगर अब कुछ तुझको भी मजा मेरे आजार में आवे, जनाबे वाला हुजूरे वाला, मेरी अर्ज ये है कि आईबी का काम क्या है? आईबी का काम तो आपके बारे में भी और मेरे बारे में भी जानकारी देती है। एक्ट कौन करता है? एक्ट करती है सीबीआई। आप सीबीआई क्या काम किया? नहीं, इंद्र जी भी ये कह रही है कि वो जो सूचनाएं हैं सही होती है, फैक्चुअल होती हैं। वो इस पर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करती है। सीबीआई जो है ऐसे मामलों में, मैडम आप हमारी बारी थी, मैं बोल रहा हूँ। जी अरुण जी कहिए। सीबीआई का काम जब कोई घटना घट जाती है और उसमें बातें साफ नहीं नजर आती हैं, तो हम ये मानते हैं कि सीबीआई हमारी बहुत बड़ी जांच एजेंसी है जो पता लगाएगी असलियत क्या है। ठीक है, तो सीबीआई का काम हुआ है। अब सीबीआई उसमें क्या करी है उसका कोई महत्व नहीं है। आईबी जो कही है वो सही है, ठीक है। अब मान लो सही है और पुलिस एक्ट किया है, अब सीबीआई ये जांच कर सकती है कि आईबी ने क्या सही रिपोर्ट दिया था और जो सरकार ने काम किया एक्ट किया वो सही है नहीं। घुमा फिरा के बात वहीं पर आ गई। अग्निमा जी वरना इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब ये मैं आपके लीगल उसकी बात कर रहा हूँ। वरना यहाँ पे बहस है ना आईबी के काम की और सीबीआई के काम की नहीं हो रही। सबको पता है कौन क्या काम करता है। बात यह है कि सीबीआई एनआईए की रिपोर्ट का हवाला देती है जिसमें एनआईए इस बात को शामिल नहीं करती है एफबीआई की उस रिपोर्ट को कि इशरत टेररिस्ट थी। बात यह है, और आईबी कहती है कि उसके पास जो इनपुट था कि इशरत टेररिस्ट है, वो इस जो हेडली ने जो 2009 में 10 में जो बयान दिया था उससे हमारी ये जो सूचना आई थी कि इशरत टेररिस्ट है पुख्ता होती है। सबूत मतलब इससे साबित होता है कि वो टेररिस्ट थी। तो इसलिए ये जो बहस कोई हम यहाँ पे आईबी की और सीबीआई क्या कर रही है बहस थोड़ी है कि कैसे सीबीआई तथ्यों को आधा अधूरा करके दे रही है और आईबी का जो इनपुट है उस पर ही सवाल उठा रही है, जबकि आईबी कह रही है कि ये जो इनपुट है वो एफबीआई की। लेकिन कपूर साहब ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आईबी सिर्फ इनपुट देगी, सीबीआई देखेगी, जांच करेगी। होता रहता है। आईबी का इनपुट गलत हो। दिस इज नॉट द न्यू थिंग। नहीं का जो इनपुट, एक मिनट, नहीं सही गलत की बात नहीं कर रही मैं। आईबी के इनपुट की सही नहीं बात कर रही मैं, कह रही हूँ एनआईए कहती है। यू शुड अंडरस्टैंड कि इस देश में आईबी पता नहीं कितनी जानकारियां देती है। जानकारियां उसका वो बेस देखिए, आप बात सुनिए ना, आप मैं नहीं कह रही। मुझे मालूम है कि आईबी क्या करती है क्या नहीं करती है। मुझे मालूम है कि आईबी नहीं, आप मेरी बात सुनिए कि जो आईबी है वो अपने, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ। आईबी क्या करती है नहीं पे नहीं जा रही। नहीं लेट मी कंप्लीट। मैं पर्टिकुलर इस केस पे बात कर रही हूँ। मसला ये जानना चाहते हैं कि इस खास मामले में, इशरत जहां के मामले में हर रोज सीबीआई अपने स्टेटमेंट चेंज कर रही है। पहले 2 बार किए, ये तीसरी बार है जब स्टेटमेंट चेंज किया, हलफनामा उन्होंने बदला। मुर्दे उखाड़ना नहीं, गड़े मुर्दे नहीं, ऐसा नहीं कि किसी ने आज मर्डर कर दिया तो 100 साल के बाद वो आजाद होएगा। अगर कोई सबूत सीबीआई के पास है तो अपना वो काम कर रही है, पर उसको इस तरफ ले जाना कि वो कोई मोदी के खिलाफ काम कर रही है या अमित शाह के खिलाफ काम कर रही है, ऐसा नहीं। सीबीआई एक हमारी निष्पक्ष एजेंसी जांच है और जरूर उसके पास जरूर कोई ना कोई मसाला होगा या कोई बात होगी जो काम कर रही है। आप इसको कांग्रेस पार्टी से ना जोड़िए कि कांग्रेस पार्टी कुछ कराना चाहती है, ऐसा नहीं है। और रही बात मोदी जी की, कांग्रेस पार्टी को कभी जरूरत नहीं है कि मोदी को कहीं फंसा के कुछ चला जाए। देश की जनता देख रही है, अगर कांग्रेस काम करेगी तो जीतेगी।
राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत सरकार बढ़िया, नहीं करेगी। जगदीश शाह, बहुत बढ़िया। आप ले जा रहे हैं कि बहुत बढ़िया। मोदी के ऊपर चुनाव इशू नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर लोगों हम को इस मोदी बात को पे बिल्कुल नहीं यकीन हो फंसाना चाहते। मोदी जी अपना काम करें, देश की सेवा करें। कोशिश करिए, कर ही नहीं सकते। हम बिल्कुल नहीं, हम हमारा ये करेक्टर है। हमारा सबूत नेता छोड़ दिए, हम तो चाहते सबूत ना ले, हम चाहते हैं मोदी जी अच्छे आदमी है, क्यों तो बचाएंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं, ये सोच नहीं है। जो आदमी गलत होगा उसे एजेंसी नहीं छोड़ेगी, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो। रिसेंट इलेक्शन एजेंसी अपना काम कर रही है और करेगी। आप ये मत कहिए कांग्रेस पार्टी ऐसा करा रही है, गलत है। कहिए चौधरी साहब, आप कहिए। मैं दो बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान चाहता हूँ, विशेषकर राकेश जी से। जी, अभी प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे गए, बिल्कुल। यूपीए के चेयरपर्सन भी गए। जी। आईबी ने तब भी कहा था, कई दिन पहले कहा था, समाचार पत्रों में, चैनल्स पे खतरा की आशंका जाहिर की थी कि वहाँ आतंकवादी हमला कर सकते हैं, और हमला हुआ। हमारे जवान, अब सुनिए, एक मिनट हमला हुआ। आईबी ने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर भी वहां गए, देश की अब भारतीय प्रधानमंत्री जी की आरती राहुल जी की बाद में करना दोहे खूब गाइए, कविता गाइए, हम गलत आदमी नहीं, अच्छे लोग विषय सुनिए ना। आप ही अच्छे, देश लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मेरा विषय ये था, वो आईबी की सूचनाएं सही साबित हुई। जी, हमेशा आईबी इसी तरह से सूचनाएं देती है, देश हित में देती है। अगर आईबी को बदनाम किया जाएगा, आईबी के अफसरों को टारगेट किया जाएगा, तो इससे देश के साथ ये बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि वो उस तरह से मेहनत करेंगे नहीं। उन्हें पता कल हमारी उल्टी सीधी जांच होगी, आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सीबीआई का मनोबल गिराने का दावा है कि उस समय जो आईबी ऑफिसर थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने इशरत केस पर झूठी रिपोर्ट बनाई। अभी अपने आप में बहुत बड़ा क्लेम है। अगर आप आईबी के किसी ऑफिसर्स के लिए ये कह रहे हैं कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई, बहुत बड़ी संस्था को बदनाम करने का काम करना होगा, और इसका मतलब तो ये कि ना तो आपकी आईबी ठीक से काम कर रही है और ना तो आपकी सीबीआई ठीक से काम कर रही है। सीबीआई के अधीन थोड़ी काम करती है आईबी। देखिए, रूप जी ने अभी कश्मीर का मामला उठाया ना। पिछली बार 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए की पहली सरकार में कश्मीर गए थे, तो मुझे भी उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और मेरे सामने ही इधर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जनसभा हो रही थी और उधर पहाड़ी पर पटाखे छूट रहे थे, बंदूक, 2 आतंकवादी मारे गए थे उसके अंदर, ये हमने स्वयं देखा था। तो आईबी का इनपुट एक चेतावनी होता है, ऐसा नहीं है कि आईबी का इनपुट जो है वो कोई गीता है या रामायण। अच्छा देखिए, आईबी का आईबी का जो इनपुट है वो एक चेतावनी है। इंद्र जी अरुण साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि आईबी जब इन्फॉर्मेशन देती है तो स्टेट एक्ट करता है। नहीं, आईबी से गीता और रामायण है। नहीं, वही गीता और रामायण सत्य भी तो हो रही है। नहीं, उसमें ये भी समझिए, आईबी जो सूचना देती है स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करती है। जी। इसका मतलब नहीं कि आईबी की सूचना पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम बदल दे। वो चेतावनी है गवर्नमेंट को आपको देखे। कभी होता क्या है कि आईबी की सूचना पे एक्ट नहीं होता है, वो घटनाएं घट जाती है। लेकिन जहां तक, लेकिन अब सीबीआई जो कह रही है, जैसे आपने कहा ना कि राजेंद्र सिंह ने झूठी रिपोर्ट लगाई, ये सीबीआई कह रही है। अगर यह जांच करे कि सीबीआई ये क्लेम कर रही है, श्रीवास्तव साहब, सीबीआई ये क्लेम कर रही है कि राजेंद्र सिंह ने झूठी रिपोर्ट बनाई इशरत जहां केस में। अब आप ये सोचिए कि एक इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है आपकी, वो दूसरी एजेंसी के लिए ये कह रही है कि उसके ऑफिसर ने झूठी रिपोर्ट बनाई। आपने जो आधार और जो तर्क रखे हैं उसमें आप ये कहते हैं कि फला आदमी तीसरे आदमी से बात कर रहा था किसी चौथे आदमी के बारे में। ऐसा नहीं ले सकती है। अब यह देखना ये है, सर मुझे लगता है इस समय हम सबको आईबी इज नॉट ए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वंदना, सीबीआई कह सकती है, सीबीआई इंदिरा जी को मौका दे दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की एजेंसियां हैं और अपनी अपनी दिशा में काम कर रही हैं, उनमें मतभेद हो सकते हैं, तो इसको हमें उस मुद्दे पर नहीं लेना चाहिए। नहीं हो सकते हैं। सिस्टम अंडर विच दे हैव टू एक्ट। वो मनमाना राजनीतिक पार्टी नहीं है, मनमाना कर लो। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। एजेंसियों की इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया गया। जगदीश मुझे लगता है कि आपका इंदिरा जी की बात यूनिफॉर्म गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है विच वर्क्स
ऑन देयर प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टिव्स एंड अंडर एक्ट। आपके कहने से वो नहीं चलेंगी। वो एजेंसीज एक फॉर्मूले के तहत में बनाई गई हैं एंड दे गिव यू इंफॉर्मेशन। और उसको ये मत कहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन पर आप एक जगदीश साहब कहने दीजिए। अरुण सर प्लीज कहने दीजिए। जैसा कि अभी आप कहने दीजिए के साहब ने कहा कि सूचनाएं बराबर मिलती हैं, सही होती हैं जी, और उस पर बाद में अमल किया जाता है जी। वंदना, ये फेल्योर केंद्र सरकार का है और लानत है कि इनपुट को किस तरह से नहीं, आप प्लीज मुझे बोलने दें। आप शब्दों का गलत इस्तेमाल करेंगे। नहीं, जगदीश साहब आप चाहिए जब से ये बड़े सारे कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे। जगदीश साहब केंद्र सरकार का फेलियर है, इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वो ये कहने का अधिकार रखती है। नहीं, कैसे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। रूप चौधरी साहब किया है। सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को दे देती है, वो उसका काम होता काम करने का। केंद्र के मामले राज्य के अलग अलग है। केंद्र को मुझे ये बता दो यार, किसी भी स्टेट पे कौन है? आप छत्तीसगढ़ पार्टी ने सेंटर ने बता दिया था कि वहाँ आपका होने वाला है। थोड़ी लोग लगे आपको, गृह मंत्रालय को कितने लोग मारे गए वहाँ पे हमारे राज्य सरकार को। अग्निमा जी आप इस स्थिति को कुछ स्पष्ट करें। वंदना, अब देखिए हमें ना ऐसा है कि अगर वंदना मैं यही कहना चाहूंगी किया जाएगा तो तथ्य पर कभी नहीं पहुंचा जाएगा। नहीं, इंदिरा जी अग्निमा जी कुछ कह रही है इस वक्त। अग्निमा जी कुछ कह रही हैं, आप प्लीज सुने, आप प्लीज सुने। डिस्कशन है इंदिरा जी आप कोल गेट में वही सीबीआई चीफ ने कहता है कि मुझसे नहीं ये बदलवाया गया हलफनामा। वही सीबीआई चीफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है कि मुझसे हलफनामा में रद्दो बदल कराई गई लॉ मिनिस्ट्री में भी जी, और कैबिनेट सेक्रेटरी के यहाँ भी बैठ के पीएमओ ऑफिस में भी। एकदम सही कह रही हैं। राइट, और वही राइट आपकी बात से। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि वही प्लीज लेट मी फिनिश। वही सीबीआई इश्यूर जहाँ केस में कैसे साफ पाक हो जाती है। बिल्कुल अग्निमा जी कैन नॉट अप्लाई पिक एंड चूज नो यू कैन नॉट अप्लाई पिक एंड चूज सूटेबल टू योर इलेक्शन engineering, right? Indra ji, you made your point. Indra ji, you made your point. This is very much clear now. Please, अग्निमा जी आप कहिए, वक्त बहुत कम है, मैं चाहती हूँ आप स्थिति को स्पष्ट करें। वंदना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो सीबीआई है और जो आईबी है, आईबी अपने जो तथ्यों को दे रही है, मैं फिर कहूंगी कि एफबीआई की जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पे दे रही है, और एफबीआई ने जो जांच दी थी सीबीआई जो बात कह रही है वो एनआईए, तो सीबीआई जो है एनआईए के आधार पे कर रही है, और आईबी जो है वो अपनी बात को पुश करने के लिए एफबीआई का हवाला दे रही है। तो अब ये देखना होगा कि इस मसले पर किस तरीके से, जैसा कि कोर्ट के मामले के सामने केस है, किस तरीके से ये चीजें होती है, क्योंकि दोनों में ही विरोधाभासी हैं। सारी एजेंसियां सरकार की हैं, एनआईए कुछ और कहती है, आईबी कुछ और कहती है, और जो होम मिनिस्ट्री है 3 बार अपना हलफनामा भी बदलती है। इसलिए ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसी षड्यंत्र के तहत कांग्रेस या यूपीए सरकार मोदी के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही है। ये सवाल खड़े होते हैं। इमरजेंसी को नहीं लगी भैया कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे। जिस तरह से आप लोग चर्चा करेंगे, अग्निमा जी ने यही इशू है। अग्निमा जी ने चौधरी साहब नहीं, बिल्कुल अरुण जी आप जो चाहेंगे वो चैनल को अगर देश की जनता ने देखा है कांग्रेस से 2 मिनिस्टर भी सरकार के टाइम में नहीं, अगर कराए तो मुद्दा है। स्पष्ट है कि देश के राजनेता हो या देश की जनता हो, वो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं सरकार की एजेंसियों को लेकर। लेकिन अग्निमा दुबे जी जैसा कह रहे हैं, बहुत हद तक स्पष्ट है कि देखना दिलचस्प होगा इस मामले में आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होती है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और बड़ा खुलकर उन्होंने अपने व्यूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके की चर्चा फिर होगी, कल होगी, और यज्ञ आपसे मिलेंगे प्राइवेट पर। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।